हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो गई हो, ऐसा लगता हो कि पूरा सिलेबस तो हमने दोहरा लिया, अब क्या करें, तो उस समय अपने हौसले को बरकरार रखिए, अपने मोटिवेशन को जिंदा रखिए और अपने सपने को जगाए रखिए। और फिर उसी पे रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई की स्पीड दुगनी चौगनी जितनी हो सकती है ना, जितना जोर है, कहने का मतलब जितना जोर है अभी आपके पास सारा लगा दीजिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी अगर लास्ट चांस हो तो प्रिपरेशन कैसे करें। लास्ट चांस हो तो प्रिपरेशन कैसे करें, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और जो इंसान यही सोचेगा, भले ही उसकी उम्र अभी कम हो, भले ही उसको लगता हो कि अरे इस साल नहीं तो अगले साल, ऐसा अगर मतलब चांस है, तब भी जो इंसान ये सोचेगा कि ये लास्ट चांस है उसी का निकलेगा। तो सबके लिए ये लास्ट चांस है, ऐसा मान लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये लास्ट चांस है। और तब प्रिपरेशन कैसी हो, आपके हिसाब से आपने कर लिया जो करना था, समय अब बिल्कुल भी नहीं बचा है, अब लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए। तो अपने आप के अंदर की जो आग है ना, उसको और हवा देने के लिए सबसे पहली बात है तो आग से ही एग्जांपल ले लीजिए कि आपको इतना सोच लेना है, अगर लास्ट चांस है तो इतना सोचना है कि एक आग का दरिया है और उस पर पैर रख के आगे जाना है। जैसे एग्जाम्पल ईंट की भट्ठी, आपने देखा है या नहीं देखा है, जान लीजिए क्या होता है कि जो भट्ठी होती है उसमें कच्चे ईंटें जो होते हैं ना मिट्टी के, उसको डाले जाते हैं, एकदम आग कोयला पूरा एकदम लाल होता है अंदर आग से, उसके अंदर कच्चे ईंटों को डाला जाता है, मिट्टी के कच्चे ईंटों को, और फिर उसको पकाया जाता है एकदम से। समझिए कि उतनी ज्यादा आग में वो ईंट ईंट जाती है और फिर वापस आती है कब, लेकिन जब पूरा पक जाती है तब। लेकिन अगर कहा जाए कि ये पूरे जो बीच का प्रोसेस हुआ है उसमें उस ईंट ने क्या क्या सहा होगा, तो वो वाली स्थिति है आप लोगों की, अगर लास्ट चांस समझते हैं तो। और ये समझते हैं कि मुझे किसी भी हालत में परीक्षा निकालनी है और अब जब तैयारी करके हम निकलेंगे तो सफलता मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे वो ईंट जो अभी कच्ची गई थी, लेकिन जब निकलती है तो पककर निकलती है, फिर उसे तोड़े कोई तोड़ नहीं सकता ऐसे आसानी से। कच्ची है तो कोई एक लात भी मारेगा टूट जाएगा, लेकिन जब वो पक के निकलती है ना तो आसानी से नहीं टूटती है, टूटती ही नहीं है, मान के चलिए। तो इस तरह का बनना है आपको, लेकिन बीच में जो वो तपी है, उतनी आग को, उतना आग को उसने झेला है, उतनी गर्मी, उतनी कहते ना कि तपिश और बाकी चीजें जो दुख तकलीफ जितनी भी दिक्कतें जो भी है, जो उसने सहा है वो ईंट ही जानती है। लेकिन उसने क्या किया, बर्दाश्त किया, उस समय को उसने झेला, धैर्य रखा कि जब निकलना है तो पक्का ही वापस निकलना है। तो ऐसे ही आपको भी अगर लास्ट चांस है तो आपको ये मान लेना है कि जब हम कूद ही चुके हैं कुएं में और वापस भी आना है, नहीं तो डूब के मौत हो जाएगी हमारी। तो जब कूद गए हैं, अपना पैर आगे बढ़ा दिए हैं, तो फिर हमें वापस तो निकलना है यहाँ से। उसके लिए हाथ पैर तो मारना पड़ेगा, जितनी जोर लगानी सब लगाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी खत्म। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, आप किसी भी एग्जाम्पल को अपने ऊपर बैठा लीजिए, कल्पना करिए कि मैं उस जगह पे हूँ और उस तरह से तैयारी करिए। लास्ट मोमेंट में अगर आप ये चाहेंगे कि अब से हम शुरुआत कर रहे हैं, चलो ठीक है एक बार हम पढ़ लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता है अभी तक कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, या पता भी है तो उसके बारे में वो जानते ही नहीं है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी टॉपिक हैं उसके विषय में आप बड़े आसानी से जानते हो सब कुछ। कोई अगर पूछे या क्वेश्चन आए, मतलब कहते हैं ना कि जैसे घर परिवार की बात होती है ना अपने, कि हम सब कुछ जानते हैं, एक एक डिटेल जानते हैं अपने घर परिवार के बारे में, वैसी चीजें होनी चाहिए आपके सिलेबस के लिए। आप मतलब आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है उसके लिए आपका जो अनुभव ऐसा होना चाहिए कि छोटी से छोटी बातों को आप जानते हैं, तब सफलता मिलती है। लेकिन जो भी किए किए वो तो आप जानते होंगे अच्छे से कि आपकी तैयारी कैसी रही, क्या रही, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन इस लास्ट मोमेंट में अभी वही है कि जितना जोर है लगा डालिए, क्योंकि एनर्जी बचा के, बाकी चीजें बचा के क्या करेंगे, कहीं वैसे भी काम आने वाली तो है नहीं। तो इससे अच्छा है कि कुछ किया जाए। और अगर आप ये कहेंगे कि मेरी तैयारी तो नहीं हुई है, आधी अधूरी तैयारी है, फिर भी आप ये सोचिए कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर लेंगे। अरे पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत चांस बन भी सकता है, किस्मत जानते नहीं आप ही कब यू टर्न लेगी, आपको पता ही नहीं है कि कब हम थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो कभी कभी होता है ना कि पहले का कुछ हमारा किया रहता है
और हमको पता ही नहीं है, थोड़ी-सी मेहनत करते में वो चीज़ मिल जाती है, तो क्या पता कि ऐसा हो। लेकिन वही बात है कि नहीं कुछ करने से तो बेहतर है कि एकदम से जोर लगा दीजिए 3-4 दिन और फिर आप परीक्षा दीजिए, बिना किसी टेंशन के। और परीक्षा दे के आइए तो फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई ना हमेशा करती रहनी है। आप कोई फॉर्म भरें या ना भरें, ऐसे ही। कहते हैं ना कि हम ऐसे ही करते हैं, शौक के लिए करते हैं, शौक के लिए। तो पढ़ाई को अपना शौक बना लीजिए। जब बना लेंगे अपना शौक ना, तो फिर आपको कभी बोरियत लगेगा ही नहीं, कि बोझ नहीं लगेगा, परेशान नहीं रहेंगे, ये चीज़ें क्यों हैं, वो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि शौक की बात होती है। तो इससे पढ़ाई तो हमेशा करनी है, ऐसा नहीं है कि परीक्षा दे लिए, किताब बंद फेंको इधर-उधर चलो अब। ये नहीं, आपको इंतज़ार करना है कि मेरी पढ़ाई मुझे अभी बहुत ज्ञान दे। और हमेशा ये एक स्टूडेंट को होना चाहिए कि मुझे अभी बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे और ज्ञान की ज़रूरत है। ऐसा सोचेंगे तभी आप कुछ कर पाएँगे। सब कुछ ये सोच लें कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल आपका जितना भी समय बचा है, पूरा ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। कोई भी एग्ज़ाम्पल अपने ऊपर सेट कर लीजिए, है ना? और उस हिसाब से काम करेंगे। मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को इस समय। एनर्जी की, तबीयत पानी अपना सही रखिए, खान-पान सही रखिए, एनर्जी रहेगी तभी आप पढ़ पाएँगे। तो हेल्दी चीज़ें खाते रहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खूब अच्छे से खाते रहिए और पानी वगैरह पीजिए, सीज़नल फल और खूब खाइए, खीरा, तरबूज, ककड़ी ये सब मिल रहा है ना इस समय, ये सारी चीज़ें खूब खाइए, तेल मसाला मत खाइए और बाकी जो ऐसे भोजन मतलब मत करिए मसाले-वसाले वाले ज़्यादा कि आपको खूब नींद आए, एकदम और बहुत गले के ऊपर तक मत खाइए, थोड़ा-थोड़ा खाइए। क्योंकि जब ज़्यादा आप खा लेंगे ना, आपको खुद पता होगा कि जब ज़्यादा खा लेंगे तो आप फिर वही बात है कि दिमाग को रेस्ट चाहिए फिर, क्योंकि सारी एनर्जी तो चली जाएगी पचाने में, खाने में आपके, तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे? तो नींद तो आएगी, आलस आएगा। इसीलिए बहुत चीज़ों का ध्यान ये और ये हमेशा करना रहता है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम में, हमेशा अगर ऐसे रहेंगे हेल्दी भी रहेंगे और अपना काम भी अच्छे से कर पाएँगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।